नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पहले तो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी, लेकिन अब तो खुले तौर पर राहुल गांधी ने भरे मन से ऐलान किया है। तो एक तरफ राहुल गांधी ने खुलासा किया है कि बीजेपी के सांसद उनके संपर्क में हैं, तो दूसरी तरफ मोदी बिहार चुनाव छोड़कर विदेश भाग खड़े हुए। तो क्या मोदी जी के 75 साल का होने पर रिटायर होने का प्लान राहुल गांधी ने लीक कर दिया है? और क्या मोदी जी की जगह अगले प्रधानमंत्री अमित शाह होंगे? एक एक सवाल का जवाब आपको बताएंगे और भाजपाई सांसदों के मैसेज को लेकर राहुल गांधी ने क्या खुलासा किया है वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले कैसे नरेंद्र मोदी की विदाई की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, खबर आप देखिए जी न्यूज की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 4 नामों में किसे मिला ज्यादा वोट। तो मोदी जी के उत्तराधिकारी की खबर ने पूरे खेल का पर्दाफाश किया है। आज तक जैसे चैनल ने बाकायदा सर्वे किया है और इस सर्वे के मुताबिक अमित शाह को अगले प्रधानमंत्री बनने के प्रबल दावेदार के तौर पर पेश किया गया है। आप देख सकते हैं कि अमित शाह 27%, योगी 25% और गडकरी 17% पर है। मतलब मोदी की गोदी मीडिया ने शाह के इशारे पर हिंट दे दिया है कि 17 सितंबर को 75 साल का होने पर मोदी कोई बड़ा फैसला लेंगे। तो क्या मोदी एनडीए सरकार को बचाने के लिए अपनी गद्दी छोड़ेंगे? और क्या इसीलिए शाह को आगे करके पीएम मोदी एक बार भी मानसून सत्र की राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए? तो जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर लोकसभा में तो जवाब दिया, लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लिया। उल्टा पीएम मोदी ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के बीच सदन में एनडीए की हाई लेवल मीटिंग तक बुलाई। इस मीटिंग में गडकरी तो नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ, अमित शाह को मोदी जी ने आगे कर दिया। खबर नहीं याद है तो खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए टेलीग्राफ की। इसमें लिखा हुआ है कि ये तो बस शुरुआत है। पीएम मोदी द्वारा अमित शाह की प्रशंसा से उत्तराधिकार की अटकलें तेज। मतलब मोदी जी के बयान को टेलीग्राफ जैसे अखबार ने भी उठाया है और बाकायदा बिग ब्रेकिंग भी चलाया है। इन खबरों से, बयानों से और तो और गोदी मीडिया के सर्वे से इतना तो साफ है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। इसीलिए एक तरफ बिहार चुनाव छोड़कर पीएम मोदी जापान भागे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भरे मन से बीजेपी सांसदों के संपर्क में होने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। बीजेपी के मैं भी बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। तो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे ने मोदी जी की नींव हिला दी है। एक तरफ मोदी के सांसद राहुल गांधी को फोन घुमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल ने साफ कर दिया है कि ये तीर एकदम निशाने पर लगा है। और कितना निशाने पर लगा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मोदी की कुर्सी बचाने के लिए खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सामने आए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। तो ज्ञानेश कुमार का दिया ये बयान तो आपको याद ही होगा कि कैसे एक मुख्य चुनाव आयुक्त ने बीजेपी प्रवक्ता की तरह राहुल को धमकाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। एक तरफ ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 7 दिनों में हलफनामा दो, नहीं तो देश से माफी मांगो। फिलहाल हलफनामा देना तो दूर की बात है, राहुल गांधी ने वोट चोर के नारे लगाए। आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी ने ना हलफनामा दिया और ना ही देश से माफी मांगी। उल्टा राहुल गांधी की बिहार वोटर अधिकार यात्रा में उमड़े जनसैलाब ने चुनाव आयोग को घेर लिया। अब इसी से भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है और राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। खबर देखिए न्यूज 18 की। इसमें लिखा हुआ है कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी, पीएम मोदी पर अपशब्द मामले में पटना के थाने में केस दर्ज। वैसे कायदे से देखा जाए तो मुश्किलें तो बीजेपी की बढ़ने वाली है, क्योंकि राहुल ने तो अपशब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं और जब ये घटना हुई तो राहुल गांधी मंच पर मौजूद तक नहीं थे। तो खेल समझिए, राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा को शुरुआत से ही रोकने की कोशिश की जा रही है। पहले तो राहुल को हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन नहीं दी गई, फिर राहुल गांधी को सुरक्षा नहीं दी गई। बिहार की सड़कों पर बाइक रैली कर रहे राहुल गांधी के पास एक शख्स आया और राहुल को किस करके भाग गया। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। जैसा गांधी परिवार का इतिहास है, ऐसे में राहुल गांधी को पूरी सुरक्षा देना बिहार सरकार का काम है, लेकिन कैसे नेता प्रतिपक्ष की जान को खतरे में डाला गया, इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि एक तरफ राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने रैली में घुसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को फ्लाइंग किस दी है। अब यहाँ गाली देना तो दूर की बात है, राहुल ने बीजेपी की पूरी साजिश का भंडाफोड़ किया है।
रिपोर्ट की माने तो राहुल की लोकप्रियता ने मोदी जी को भी पछाड़ दिया है। तो क्या इसीलिए बिहार चुनाव प्रचार करने पहुंचे मोदी खाली कुर्सियां देखकर विदेश भाग गए हैं? और क्या संघ के दबाव में मोदी जी इस्तीफा देंगे और अमित शाह का शपथ ग्रहण होगा? क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो एक तरफ भाजपा उपराष्ट्रपति चुनावों की हार से बौखला रही है, तो दूसरी तरफ नायडू भी राहुल गांधी के संपर्क में है। वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो नायडू ने ऊपर से तो बीजेपी को सपोर्ट दिया है, लेकिन वोटिंग के दिन खेला होकर रहेगा। कि मुझे उस पर कोई आश्चर्य नहीं है कि आंध्रा से, तेलंगाना से सुदर्शन जी को वोट मिलेंगे। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद सुदर्शन रेड्डी जी को वोट करेंगे। लगातार सूचनाएं आ रही हैं और मैं पिछले 3 महीने से कह रहा हूं आपको कि कम से कम 3 दर्जन सांसद ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने विरोध में झंडा उठाया हुआ है। 3 दर्जन सांसद ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ जाके वोट करने को तैयार बैठे हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी संशय वाली बनी हुई है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो चाणक्य हैं पार्टी के, जो तमाम चुनाव जिता देते हैं, वो एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव नहीं जिता पाए। तो कई सांसद बगावत कर सकते हैं। हमारे चैनल से बातचीत के दौरान वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर ने खुलासा किया है कि इस बार तो आर पार होगा। ऐसे में क्या राहुल गांधी के संपर्क में बीजेपी के सांसद खेला करेंगे? और क्या अंदरूनी बगावत रोकने के लिए मोदी गद्दी छोड़ेंगे? क्या होगा, क्या नहीं होगा, इन सभी सवालों के जवाब में और पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है कि क्या बिहार चुनावों से ज्यादा मुश्किल बीजेपी के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव होगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।